श्री गणेशाय नमः। श्री हरि कुर्म पुराण 15वां अध्याय। दक्ष कन्याओं की संतति, नरसिंह अवतार, हिरण्यकश्यपु एवं हिरण्याक्ष वध का वर्णन, पृथ्वी का उद्धार, प्रहलाद चरित्र, गौतम द्वारा दारू का वन निवासी मुनियों को शाप, अंधक के साथ महादेव का युद्ध एवं महादेव द्वारा अपने स्वरूप का उपदेश, अंधक द्वारा महादेव की स्तुति तथा महादेव शंकर द्वारा अंधक को गणपत्य पद की प्राप्ति, अंधक द्वारा देवी की स्तुति और देवी द्वारा अंधक को पुत्र रूप में ग्रहण करना तथा विष्णु द्वारा उत्पन्न माताओं से अपनी तीनों मूर्तियों का प्रतिपादन। सुत जी बोले, पूर्व काल में प्रजा की सृष्टि करो। इस प्रकार की स्वयंभू ब्रह्मा की आज्ञा प्राप्त कर दक्ष ने देवताओं, गंधर्वों, ऋषियों, असुरों तथा नागों की सृष्टि की। जब सृष्टि करने वाले उन दक्ष की वे प्रजाएं नहीं बढ़ी, तब उन्होंने मर्यादा पूर्वक मिथुन धर्म, स्त्री पुरुष संयोग से प्राणियों की सृष्टि की। उन्होंने विरण प्रजाति की धर्मपरायणा आसक्नि नाम की कन्या से 1000 पुत्रों को उत्पन्न किया। देवऋषि नारद की माया से उन पुत्रों के नष्ट हो जाने पर पुनः उन दक्ष प्रजापति ने वीरण की पुत्री अस्किनी से ही 8 कन्याओं को उत्पन्न किया। उन 8 कन्याओं में से उन्होंने 10 धर्म को, 13 कश्यप को, 27 चंद्रमा को, 4 अरिष्ट नेमि को, 2 बहुपुत्र को, 2 बुद्धिमान कृशाश्व को और इसी प्रकार 2 कन्याएं अंगिरा को प्रदान की। अब मैं उनके वंश विस्तार का वर्णन करूंगा। अरुंधति, वसु, जामी, लंबा, भानु, मरुत्वती, संकल्पा, मुहूर्ता, साध्या तथा कामिनी, विश्वा, ये 10 धर्म की पत्नियां हैं। उनके पुत्र के नाम सुनो। विश्वा के विश्वे देव एवं हुए और साध्या के साध्य नाम वाले पुत्रों को जन्म दिया। साध्या ने साध्य नाम वाले पुत्रों को जन्म दिया। मरुद्वती से मरुदगण हुए और वसु से वसु नामक 8 पुत्र हुए। भानु से भानु, वसु और मुहूर्तों से मुहूर्तों की उत्पत्ति हुई। मुहूर्ता से मुहूर्तों की उत्पत्ति हुई। लंबा से घोष और जामी से नागविथि नामक पुत्र उत्पन्न हुए। अरुंधति से संपूर्ण पृथ्वी से संबद्ध प्राणियों की उत्पत्ति हुई और संकल्पा से संकल्प नामक पुत्र उत्पन्न हुए। इस प्रकार धर्म के ये 10 पुत्र कहे गए हैं। आप, ध्रुव, सोम, धर, अनिल, अनल, प्रत्युष तथा प्रभास, ये अष्टवसु कहे गए हैं। आपके चैतन्य, श्रम, श्रांत तथा धुनि नामक पुत्र हुए और ध्रुव के पुत्र संसार के संहारक भगवान काल है। भगवान वर्चा सोम के पुत्र हैं और धर के द्रविण नामक पुत्र हैं। अनिल के पुरुषव तथा अभिज्ञात गति नाम वाले पुत्र हैं। अतुल के पुत्र कुमार हैं जो सेनापति नाम से कहे जाते हैं। प्रत्युष नामक वसु के महायोगी भगवान देवल नामक पुत्र हुए। इसी प्रकार प्रभास के प्रजापति विश्वकर्मा नामक पुत्र हैं जो शिल्पकारी है। अदिति, दिति, धनु, अरिष्टा, सुरसा, सुरभि, विंता, ताम्रा, क्रोधवशा, इरा, क्रदु, मुनि तथा धर्मज्ञा दक्ष की ये 13 कन्याएं कश्यप की पत्नियां हैं। उनके पुत्रों के विषय में सुनो। अंश, धाता, भग, त्वष्टा, मित्र, वरुण, अर्यमा, विवस्वान, सविता, उषा, अंशुमान तथा विष्णु, ये सभी पूर्व काल में चाक्षुष मनवंतर में तुषित नामक देवता थे और विवस्वत मनवंतर में ये ही
अदिति के पुत्र 12 आदित्य कहे गए हैं। दिति ने कश्यप से बलवान 2 पुत्रों को प्राप्त किया। उनमें हिरण्याक्षपु बड़ा था, उसका अनुज हिरण्याक्ष था। दैत्य हिरण्यकश्यपु महाबलशाली और पराक्रमी था। उसने तपस्या द्वारा परमेष्टि ब्रह्मा की आराधना कर उनका दर्शन किया तथा विविध स्तोत्रों द्वारा उनकी स्तुति कर दिव्य वरों को प्राप्त किया। उसके पराक्रम से पीड़ित एवं ताड़ित सभी देवता एवं देवऋषि गण शरण ग्रहण करने योग्य आश्रय स्वरूप सर्व जगन में शंभु देव स्वरूप त्राता लोककर्ता परम पुरुष कुटस्थ जगत के एकमात्र पुराण पुरुष पुरुषोत्तम देवों के देव पितामह ब्रह्मा की शरण में गए। मुनीश्वरों श्रेष्ठ देवताओं तथा मुनियों के द्वारा प्रार्थना किए जाने पर सभी देवताओं के कल्याण करने की इच्छा से कमल के आसन वाले ब्रह्मा क्षीर सागर के उत्तरी तट पर गए, जहाँ विनीत मुनीन्द्रों तथा देवताओं के द्वारा स्तुति किए जाते हुए हरि ईश्वर निवास करते हैं। जगत के मूल कारण विश्व के गुरु कल्याण में विष्णु देव का दर्शन करके उन्होंने मस्तक झुकाकर चरणों में प्रणाम किया और हाथ जोड़कर इस प्रकार कहा। ब्रह्मा ने कहा, भगवान भगवान आप सभी प्राणियों की गति है, अनंत है और इस संपूर्ण विश्व के आत्म स्वरूप हैं। आप सर्वत्र व्याप्त सभी देवताओं के शरीर रूप महायोगी तथा सनातन है। आप सभी प्राणियों की आत्मा प्रधान और परा प्रकृति है। आप वैराग्य और ऐश्वर्य से में निरत रागाती तथा निरंजन है। आप ही कर्ता भरता तथा देवताओं से द्वेष रखने वालों के संहर्ता है। अंतश आप ही रक्षा करने वाले परमेश्वर हैं, आप रक्षा करें। ब्रह्मा के द्वारा इस प्रकार भली भांति प्रबुद्ध किए जाने पर विकसित कमल के समान नेत्रों वाले पित्त वस्त्र धारण करने वाले तथा असुरों के द्वेषी भगवान विष्णु बोले, अत्यंत वीरशाली देवताओं, आप लोग प्रजापतियों के साथ किस स्थान पर किस कारण से आए हैं, अथवा मैं आप लोगों का कौन सा कार्य करूं। देवता बोले, भगवान ब्रह्मा के द्वारा प्राप्त वरदान के कारण घमंड से भरा हुआ हिरण्यकश्यपु नामक दैत्य ऋषियों सहित सभी देवताओं को पीड़ित कर रहा है। हे पुरुषोत्तम, आपको छोड़कर अन्य सभी प्राणियों से वह अवध्य है। जगन में आप उसे मारने में समर्थ हैं। आप ही सभी के रक्षक हैं। देवताओं के द्वारा कही गई उस बात को सुनकर संसार के रक्षक विष्णु ने दैत्य प्रमुख उस हिरण्यकश्यपु के वध के लिए स्वयं एक पुरुष को उत्पन्न किया। सुमेरु पर्वत के समान शरीर वाले घोर रूप वाले भयानक एवं हाथ में शंख चक्र गदा धारण करने वाले उस पुरुष ने से गरुड़ध्वज की विष्णु ने कहा, तुम अपने पराक्रम से उस दैत्यराज हिरण्यकश्यपु को मारकर पुनः इस स्थान पर शीघ्र ही वापस लौट आओ। विष्णु का वचन सुनकर शंख चक्र गदाधारी वह दूसरे महामेरु के समान देव गरुड़ पर आरूढ़ होकर भीषण नाद करते हुए अव्यक्त महापुरुष पुरुषोत्तम को प्रणाम कर हिरण्यकश्यपु दैत्य के महानगर की ओर गया। महामेघ की गर्जना के समान नाद को सुनकर बड़े बड़े दैत्यों ने दैत्य राज से हिरण्यकश्यपु से भयपूर्वक कहा। दैत्यों ने कहा, देवताओं का विनाश करने वाले दैत्य राज देवताओं को प्रेरणा प्राप्त कर कोई महान पुरुष भीषण नाद करता हुआ आ रहा है, हमें उसे जानना चाहिए। तदंतर मुख्य मुख्य असुरों तथा आयुधों से सुसज्जित प्रहलाद आदि पुत्रों के साथ हिरण्यकश्यपु स्वयं वहां गया। करोड़ों सूर्य के समान प्रभाव वाले तथा दूसरे नारायण के समान पर्वताकार गरुड़ पर
बैठे हुए उस पुरुष को देखकर कोई भी भाग गए, कोई तो भाग गए और कोई भ्रांत दृष्टि होकर आपस में कहने लगे, यह निश्चित ही हमारा शत्रु और देवताओं का रक्षक वही अव्यय नारायण देव है, अथवा उसका पुत्र ही यह आया है। ऐसा कहकर वे उस पुरुष पर शस्त्रों की वर्षा करने लगे, किंतु उस देव ने लीला से ही उन सभी शस्त्रों को नष्ट कर डाला। तदंतर अति तेजस्वी तथा मेघ के समान गर्जना करने वाले प्रहलाद, अनुल्लाद, संहरात तथा काद नामक हिरण्यकश्यपु के चार पुत्र नारायण से उत्पन्न उस पुरुष से युद्ध करने लगे। प्रहलाद ने ब्रह्मास्त्र, अनुराग ने वैष्णवास्त्र, संहराद ने कुमारास्त्र तथा राज ने आग्नेयास्त्र का प्रयोग किया। वे चारों अस्त्र उस वैष्णव पुरुष के पास पहुंचकर उन वासुदेव विष्णु को किसी भी प्रकार बांधने में समर्थ न हो सके। तदंतर महाबाहु महाबलशाली उस पुरुष ने उन चारों पुत्रों के पैरों को अपने हाथ से पकड़कर उन्हें फेंक दिया और गर्जना की। इस प्रकार पुत्रों के फेंक दिए जाने पर बलवान स्वयं हिरण्यकश्यपु ने पैर द्वारा बड़े ही वेग से उस पुरुष की छाती पर प्रहार किया। उस प्रहार से पीड़ित होकर वह पुरुष गरुड़ पर चढ़कर अदृश्य हो गया तथा शीघ्र ही वहां गया जहां प्रभु नारायण स्थित थे। वहां जाकर उसने संपूर्ण घटित वृतांत उन्हें बतला दिया। तब सर्व ज्ञान में विमल देव ने मन में विचार कर आधा शरीर मनुष्य का एवं आधा शरीर सिंह का बनाया नरसिंह शरीर धारण करने वाले अव्यक्त देव दैत्य समूह को मोहित करते हुए अकस्मात हिरण्यकश्यपु के नगर में प्रकट हो गए। भयंकर दानों वाले योगात्मा तथा प्रलय अग्नि के समान अनंत नारायण अपनी सर्व संहार कारिणी शक्ति पर आरूढ़ होकर उसी प्रकार प्रकाशित हो रहे थे जैसे मध्यकालीन सूर्य प्रकाशमान होता है। नरसिंह का शरीर धारण किए उन्हें देखकर उस असुर ने अपने बड़े लड़के प्रहलाद को नरसिंह के वध के लिए प्रेरित किया और कहा, अपने सभी छोटे भाइयों के साथ तुम पहले से अधिक शक्ति वाले इस नरसिंह शरीरधारी पुरुष को मेरी प्रेरणा से शीघ्र ही मार डालो। उसकी आज्ञा पाकर असुर प्रहलाद ने सभी प्रकार के प्रयत्नों के द्वारा अव्यय विष्णु के साथ युद्ध किया, किंतु वह नरसिंह द्वारा पराजित हो गया। तदंतर उस हिरण्यकश्यपु की आज्ञा प्राप्त कर उसके छोटे भाई हिरणाक्ष ने पाशुपतास्त्र का ध्यान करके उसे चलाया और गर्जना की। वह अस्त्र देवादिदेव अमित तेजस्वी उन विष्णु की कोई हानि न कर सका, जैसे कोई अस्त्र त्रिशूलधारी देव शंकर की हानि नहीं करता। अस्त्र को विफल होते देखकर भाग्यशाली होने के कारण प्रहलाद ने उन देव को सकारात्मक सनातन वासुदेव ही समझा। उसने सभी शस्त्रों का परित्याग कर दिया और सतव गुण संपन्न चित्त से योगियों के हृदय में निवास करने वाले देव को सिर से प्रणाम किया तथा ऋक यजुष तथा साम वेद से में प्राप्त वैष्णव स्तुतियों के द्वारा स्तुति कर अपने पिता हिरण्यकश्यपु भाइयों तथा हिरणाक्ष को युद्ध करने से रोकते हुए इस प्रकार कहा, ये अनंत सनातन अजन्मा महायोगी जगन में पुराण पुरुष भगवान नारायण देव है। ये धाता विधाता स्वयं ज्योति निरंजन प्रधान पुरुष रूप तत्व मूल प्रकृति अव्यय ईश्वर सभी प्राणियों के अंतर्यामी तथा गुणातीत है। उन अव्यक्त अव्यय विष्णु की आप लोग शरण ग्रहण करें। प्रहलाद के इस प्रकार कहने पर विष्णु की माया से अत्यंत मोहित दुर्बुद्धि हिरण्यकश्यपु ने स्वयं
पुत्र से कहा, यह थोड़े पराक्रम वाला नरसिंह सभी प्रकार से वध करने योग्य है। काल के द्वारा प्रेरित होकर उस समय यह हमारे घर में ही आ गया है। पिता का वचन सुनकर महामती प्रहलाद ने हंसकर कहा, प्राणियों के एकमात्र स्वामी इन अव्यय की निंदा मत करो। सनातन काल वर्जित कालात्मा काल का रूप धारण करने वाले महादेव विष्णु देव को काल कैसे मार सकता है। तदंतर भाग्य से प्रेरित हिरण्यकश्यपु पुत्र के द्वारा रोके जाने पर भी अव्यय हरि से लड़ने लगा। क्रोध से अत्यंत लाल नेत्रों वाले अनंत विष्णु ने प्रहलाद के देखते ही देखते हिरण्य स्वर्ण के समान नयन है, जिसके उस हिरण्याक्ष के बड़े भाई हिरण्याकश्यपु को अपने नखों द्वारा विदीर्ण कर डाला। हिरण्याकश्यपु के मार दिए जाने पर भय से विहल महाबली हिरण्याक्ष पुत्र प्रहलाद को छोड़कर भाग चला। नरसिंह की देह से उत्पन्न सिंहों ने हिरण्याकश्यपु के अनुराग आदि पुत्रों तथा अन्य सैकड़ों असुरों को यमलोक पहुंचा दिया। तदंतर प्रभु नारायण हरि ने उस नरसिंह रूप को समेट कर अपने ही नारायण नाम वाले श्रेष्ठ रूप को धारण कर लिया तथा अपने धाम के लिए प्रस्थान किया। नारायण के चले जाने पर असुर श्रेष्ठ दैत्य प्रहलाद ने अपने चाचा हिरण्याक्ष का यथोचित अभिषेक किया। उस हिरण्याक्ष ने युद्ध में देवताओं और मुनियों को जीत कर उन्हें पीड़ा पहुंचाई और तपस्या के द्वारा शंकर की आराधना करके अंधक नामक श्रेष्ठ पुत्र प्राप्त किया। उसने देवराज इंद्र सहित सभी देवताओं को जीत लिया तथा कमल के समान कांति वाली इस पृथ्वी को बांधकर रसातल में ले जाकर बंदी बना लिया। तब मुरझाई हुई मुख की शोभा वाले सभी देवता ब्रह्मा सहित हरि के निवास में गए और उन्हें सारा वृतांत बतलाया। अब वह उन विश्वात्मा ने उस हिरण्याक्ष के वध का उपाय सोचते हुए सर्वदेव में स्वच्छ वराह के शरीर को धारण किया। हिरण्याक्ष के समीप जाकर पुरुषोत्तम ने उसे मार डाला और कल्प के आदि में हिरण्याक्ष के द्वारा रसातल ले जाई गई उस इस पृथ्वी का भी अपने दाढ़ों द्वारा उठाकर उद्धार किया। वराह स्वरूप का परित्याग कर तथा देवताओं और ब्राह्मणों को यथास्थान प्रतिष्ठित कर विष्णु ने अपने ही दिव्य चतुर्भुज स्वरूप को धारण किया और वे अपने परम पद की ओर चले गए। देवताओं के शत्रु उस हिरण्याक्ष के मारे जाने पर विष्णु परायण प्रहलाद आसुर भाव का परित्याग कर अपने राज्य का पालन करने लगा। हिरण्याक्ष की आराधना में निरत रहते हुए उसने विविध विधि पूर्वक देवों का यज्ञ आदि द्वारा पूजन किया। विष्णु के प्रताप से उसका राज्य किसी प्रतिद्वंदी शत्रु आदि से रहित था। एक बार की बात है, देवताओं की माया के वशीभूत असुर प्रहलाद ने घर में आए हुए तपस्वी ब्राह्मण की पूजा नहीं की। माया से अत्यंत मोहित उस तपस्वी प्रहलाद के द्वारा अपमानित होकर क्रोध से रक्त रक्त नेत्र वाले उस तपस्वी ब्राह्मण असुरराज प्रहलाद को शाप दे डाला। ब्राह्मण ने असुरराज प्रहलाद को शाप दे डाला, जिस बल का आश्रय ग्रहण कर तुम ब्राह्मणों की अवमानना कर रहे हो, तुम्हारी यह दिव्य वैष्णवी भक्ति विनिष्ट हो जाएगी। ऐसा कहकर वह ब्राह्मण प्रहलाद के घर से शीघ्र ही
निकल पड़ा और प्रहलाद भी शाप के प्रभाव से राज्य संचालन में लगे रहने पर भी मोहग्रस्त हो गया। वह श्रेष्ठ ब्राह्मणों को पीड़ित करने लगा और जनार्दन को भूल सा गया। पिता हिरण्यकश्यपु के वध का स्मरण कर वह हरि विष्णु को क्रुद्ध हो गया। तब उन दोनों सुरद्रोहियों प्रहलाद और नारायण देव में अत्यंत घोर रोमांचकारी युद्ध हुआ। बड़ा भारी युद्ध करने के बाद विष्णु ने उसे जीत लिया। पहले के संस्कार के महात्म्य से उसे परम पुरुष हरि का वास्तविक ज्ञान अद्भुत उद्भूत हो गया और वह उनकी शरण में गया। तब से नारायण पुरुषोत्तम में अनन्य भक्ति रखते हुए उस देतेंद्र प्रहलाद को महायोग की प्राप्ति हुई। हिरण्यकश्यपु के पुत्र प्रहलाद का चित्त योग में आसक्त हो जाने पर शंभु की आराधना से ही हिरण्याक्ष को अंधक पुत्र की प्राप्ति हुई। शंभु की देह से उत्पन्न हिरण्याक्ष के पुत्र असुर श्रेष्ठ अंधक ने उस विशाल राज्य को प्राप्त किया तथा मंदर पर्वत पर अवस्थित पर्वत हिमालय की पुत्री उमा देवी को प्राप्त करने की इच्छा है। प्राचीन काल की बात है, हजारों ग्रस्त मुनि पुण्यदायी दारू वन में ईश्वर की आराधना करने के लिए तप करते थे। तदंतर काल योग से किसी प्रकार काल योग से किसी समय प्राणियों का विनाश करने वाली अत्यंत उग्र तथा भयंकर अनावृष्टि हुई। भूख से व्याकुल सभी मुनियों ने साथ मिलकर तपोनिधि गौतम से प्राण धारण के निमित्त भोजन की याचना की। बुद्धिमान उन गौतम ने उन सभी को अत्यधिक स्वादु युक्त अन्न प्रदान किया। उन सभी ब्राह्मणों ने निशंक मन से भोजन किया। 12 वर्ष व्यतीत हो जाने पर कल्पांत में रहने वाली कल्याणकारिणी वृष्टि के सदृश महान वृष्टि हुई। संसार पुनः पहले के समान हो गया। तब सभी मुनियों ने आपस में मंत्रणा कर महर्षि गौतम से पूछा, क्या आप क्या हम लोग शीघ्र यहाँ से चले जाएं? तब गौतम ने उन लोगों को रोकते हुए कहा, पंडित जनों, कुछ समय और यहाँ मेरे घर में सुखपूर्वक रहें। इसके बाद आप सभी जाएं। तत्पश्चात उन सभी ने मायामयी एक कमजोर गाय बनाकर उसे महात्मा गौतम के समीप पहुंचा दिया। गाय को देखकर उसकी रक्षा के लिए उत्सुक दयालु मुनि ने अपने गौशाला में उसे बांध दिया, किंतु वह गाय छूते ही मर गई। शोक से अत्यंत दुखी वे महामुनि कुछ समय किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गए। तब शीघ्र ही मुनियों ने उसे उन गौतम मुनि से कहा, हे द्विज श्रेष्ठ, जब तक यह गौहत्या आपके शरीर में व्याप्त रहेगी तब तक आपके यहाँ अन्न नहीं ग्रहण करना चाहिए। इसीलिए हम लोग जा रहे हैं। इस प्रकार पाप के वशीभूत हुए वे मुनिजन प्रसन्न होकर पहले के ही समान तप करने के लिए शुभ देवदारू वन में चले गए। उन गौतम मुनि ने उन मुनियों की माया द्वारा कराई गई गो हत्या को किसी प्रकार से जान लिया और अत्यंत क्रुद्ध होकर इस प्रकार शाप दिया, महापातकियों के समान ये लोग वेद से बहिष्कृत हो जाएंगे और शाप के कारण बार बार जन्म लेने वाले होंगे।
भोजन से बची हुई जूठन के समान ये सभी शाप से भयभीत होकर सर्वव्यापक देवेश शंकर तथा अव्यय विष्णु के पास पहुंचकर उनकी लौकिक स्तुतियों से स्तुति करने लगे। हे देव देव विष्णु, हे महादेव शंकर, आप दोनों भक्तों का कष्ट दूर करने वाले हैं और इच्छा अनुसार योग का अवलंबन करने वाले हैं। आप हम लोगों की पाप से रक्षा करें। तब समीप में स्थित विष्णु की ओर देखकर वृषभध्वज शंकर ने कहा, बताइए कि ये पुण्य की इच्छा करने वाले लोग क्या चाहते हैं। तब भक्तवत्सल शरण्य हरि उन भगवान विष्णु ने विनीत श्रेष्ठ ब्राह्मणों की ओर देखकर शंकर जी से कहा, शंकर, वेद ब्राह्मण पुरुष में पुण्य का लेश मात्र भी नहीं रहता। हे महादेव, वेद से ही धर्म उत्पन्न हुआ है। तथापि महेश्वर, भक्तवत्सलता के कारण नरकों में जाने वाले इन सभी की हमारे द्वारा रक्षा की जानी चाहिए, ऐसा उचित प्रतीत होता है। इसीलिए वृषभध्वज वेद ब्राह्मण पापियों की रक्षा करने एवं उन्हें मोहित करने के लिए मैं शास्त्रों की रचना करूंगा। इस प्रकार मुरारी माधव से प्रेरित किए गए रुद्र ने मोहित करने वाले शास्त्रों को बनाया और उसी प्रकार शिव से प्रेरणा प्राप्त केशव ने भी ऐसे ही शास्त्रों की रचना की। कापाल, नाकुल, वाम, भैरव, पूर्व पश्चिम, पंचरात्र, पाशुपत तथा अन्य भी सहस्त्रों शास्त्रों की रचना करके उन देवों ने उन वेद ब्राह्मण से कहा, इन शास्त्रों में बताए गए कर्मों को करने के कारण बहुत कल्पों तक आप सब घोर अंधकार पूर्ण नरकों में गिरेंगे और फिर पाप समूहों के क्षीण हो जाने पर मनुष्य लोग प्राप्त करेंगे। पुनः ईश्वर की आराधना के बल पर पुण्यवानों की गति प्राप्त करेंगे। आप सभी मेरी प्रसन्नता के लिए ऐसा ही करें। आप लोगों के विस्तारण का अर्थात दोष मुक्त होने का इसके अतिरिक्त अन्य कोई उपाय नहीं है। इस प्रकार शिव तथा विष्णु के द्वारा प्रेरणा प्राप्त कर उन महर्षियों ने असुरों से द्वेष करने वाले उन देवताओं उन दोनों देवों की आज्ञा को सिर से स्वीकार किया। पुनः उन लोगों ने भी दूसरे शास्त्रों की रचना कर उनमें प्रवृत्त होने वाले शिष्यों को पढ़ाया तथा उन शास्त्रों के पढ़ने का फल भी बताया। शिव ने उन ब्राह्मणों के कल्याण के लिए पृथ्वी पर अवतार लेकर लोगों को मोहित करते हुए ब्राह्मणों के साथ भिक्षावृत्ति ग्रहण की। कपालों की माला का आभूषण धारण कर, चिता भस्म लगाकर तथा जटा मंडल में मंडित हो इस लोक को मोहित किया। देवी पार्वती को अमित तेजस्वी विष्णु के समीप रखा और दुष्टों का निग्रह करने के लिए अपने अंग से उत्पन्न रुद्र भैरव को नियुक्त किया। देवी को नारायण के समीप रखकर कुल नंदन नंदी को वहां रखा तथा इंद्र आदि देवों तथा गणों को भी वहां स्थापित किया। महादेव के जाने के पश्चात विश्वतनु साक्षात विष्णु स्त्री रूप धारण करके महेश्वरी
पार्वती की भली भांति सेवा करने लगे। सुंदर स्त्री का रूप धारण करके ब्रह्मा, अग्नि, इंद्र, यम तथा अन्य भी श्रेष्ठ देवता महादेवी की सेवा करने लगे। शंभु के अत्यंत प्रिय गणों के अध्यक्ष भगवान नंदीश्वर पूर्व की भांति द्वार पर स्थित रहे। इसी बीच अंधक नाम का एक कुबुद्धि दैत्य गिरिजा पार्वती को हरने की इच्छा से उस मंदर पर्वत पर आया। अंधक को आया हुआ देखकर काल रूपधारी शंकर, अमय अमय आत्मा हर काल भैरव ने उसे रोका। उन दोनों का अत्यंत भयंकर और रोमांचकारी युद्ध हुआ। इसके बाद उस दैत्य ने अंधक नाम वाले हजारों दैत्यों को उत्पन्न किया। उन अंधक नाम वाले दैत्यों ने नंदीशण आदि गणों को पराजित कर दिया। घंटाकर्ण, मेघनाथ, चंडेश, चंडदापन, विनायक, मेघवाह, सोम नंदी और वेदुत आदि ये सभी अत्यंत बलशाली गण दैत्य श्रेष्ठ अंधक के पास जाकर शूल, शक्ति, दृष्टि, पर्वत शिखर तथा परशु द्वारा युद्ध करने लगे। अत्यंत बलवान दैतेंद्र ने अपने हाथों से उन सभी के दोनों पैरों को पकड़कर घुमाते हुए उन्हें 100 योजन दूर फेंक दिया। तदंतर अंधक द्वारा उत्पन्न सैकड़ों तथा हजारों की संख्या में प्रलय कालीन सूर्य के समान वे दैत्य भैरव पर टूट पड़े। अत्यंत भयंकर हाहाकार का शब्द होने लगा। भैरव रुद्र भीषण शूल लेकर युद्ध करने लगे। अंधकों की सेना को अजय देखकर भयभीत हर विभु अजन्मा देव वासुदेव की शरण में आए। तब देवी के समीप में स्थित उन देव भगवान विष्णु ने देवताओं के द्वेषियों का विनाश करने के लिए श्रेष्ठ 100 देवियों को उत्पन्न किया। तदंतर विष्णु की महिमा से उन देवियों ने सैकड़ों अंधकों को उस युद्ध स्थल में खेल खेल में ही यमलोक भेज दिया। अपनी सेना की पराजय देखकर महान सुर अंधक भी युद्ध से विमुख होकर अत्यंत वेग से भाग चला। तदंतर संसार में भक्तों के कल्याणार्थ 12 वर्ष तक चलने वाली लीला को समाप्त कर महादेव मंद्राचल पर्वत पर चले आए। ईश्वर को आया हुआ जानकर सभी गणेश्वर उनके पास में आकर इस प्रकार स्थित हो गए जैसे द्विज सूर्य की उपासना में स्थित रहते हैं। योग अयोगियों के लिए दुर्गम पुण्यशाली भवन में प्रवेश कर शिव ने नंदी, भैरव देव तथा केशव को देखा। उन देव शंकर ने प्रणाम करने वाले नंदी के ऊपर कृपा करके उनका सिर सूंघा और केशव का आलिंगन किया। महादेव को देखकर प्रीति से विकसित आंखों वाली उन देवी ने उन ईश्वर के चरणों में सिर से प्रणाम किया। तदंतर शंकर प्रिया पार्वती ने उन्हें विजय का समाचार कहा और शंकर के पार्श्व में स्थित रहने वाले भैरव ने विनय पूर्वक विष्णु के महात्म्य को भी उन्हें बताया। उस विजय के समाचार तथा केशव विष्णु के पराक्रम को सुनकर शंभु
भगवान शंकर देवी पार्वती के साथ श्रेष्ठ आसन पर विराजमान हुए। तदंतर मरीचि आदि प्रमुख द्विज तथा सभी देवगण देवादिदेव त्रिलोचन का दर्शन करने के लिए मंदराचल पर आए। जिन्होंने दैत्य अंधक की सेना को पहले जीता था, वे श्रेष्ठ 100 देवियां भी ईश्वर के दर्शनों की लालसा से वहां आई। चंद्रमा रूपी आभूषण से विभूषित शंकर को देवी पार्वती के पास श्रेष्ठ आसन पर विराजमान देखकर उन देवियों ने आदर पूर्वक उन्हें प्रणाम किया और अत्यंत प्रेम से वे गान करने लगी। पिनाकी शंकर के वाम भाग में स्थित देवी गिरजा और शंकर के आसन पर उनके साथ विराजमान प्रसन्न चित्त नारायण को उन देवियों ने प्रणाम किया। देवी पार्वती और नारायण के साथ सिंहासन पर बैठे हुए देव शंकर को प्रणाम कर उन श्रेष्ठ स्त्रियों ने कहा, कन्याओं देवियों ने कहा, अपनी कांति से प्रकाशित होने वाले आप कौन हैं? बाल सूर्य के समान आभा वाली यह बाला कौन है? और कमल के समान विशाल नेत्रों वाले उन विशाल नेत्रों वाले एवं अपने शरीर के कारण शोभायमान यह पुरुष कौन है? उनके वचन सुनकर श्रेष्ठ वृषभ पर आरूढ़ होने वाले संपूर्ण प्राणियों के स्वामी महायोगी अव्यय शिव ने कहा, मैं अपने को नारायण तथा सनातन जगन माता गौरी आदि अनेक रूपों में विभक्त कर स्थित रहने वाला देव ईश्वर हूँ। मेरे परम तत्व को न तो देवता आदि जानते हैं और न महर्षि। एकमात्र विश्वात्मा ये विष्णु और भवानी ही मुझे जानते हैं। मैं ही निष्क्रिय, शांत, अद्वितीय और परिग्रह शून्य हूँ। मुझे ही केशव देव तथा देवी अंबिका कहा जाता है। ये विष्णु ही स्वयं धाता, विधाता, कारण, कार्य, कर्ता, कारिता, कार्य के लिए प्रेरित करने वाले और भुक्ति तथा मुक्ति स्वरूप फल को प्रदान करने वाले हैं। ये ही भोक्ता, अप्रेमेय पुरुष, संहर्ता, काल का रूप धारण करने वाले, सृष्टि तथा पालन करने वाले विश्वात्मा, सर्वव्यापक वासुदेव, कुटस्थ, अविनाशी, व्यापी, योगी, नारायण, तारक पुरुष, आत्मा और अद्वितीय परम पद है। ये माहेश्वरी गौरी मेरी निरंजन शक्ति है। वेद उन्हीं के उन्हीं ही वेद उन्हीं ही शांत, सत्य, सदानंद और परम पद बतलाते हैं। उन्हीं से यह तब उत्पन्न हुआ है और उन्हीं में लय भी हो जाएगा। ये ही सभी प्राणियों की गतियों में उत्तम गति है। इन्हीं देवी के साथ अद्वितीय, निष्कल तथा परम स्वरूप मैं इस संपूर्ण विश्व का साक्षात्कार करता हूँ। जो इस तत्व को जानने जो जानता है वह मुक्त हो जाता है। इसीलिए अनादि अद्वैत विष्णु और आत्म स्वरूप ईश्वर शंकर को एक ही समझो। इससे तुम लोगों को शांति प्राप्त होगी। जो श्रद्धा संपन्न व्यक्ति अव्यक्त एवं आत्म रूप विष्णु को भिन्न मानकर शिव की पूजा करते हैं, वे मुझे प्रिय नहीं है। जो लोग जगत को उत्पन्न करने वाले विष्णु से द्वेष रखते हैं, वे सभी मोहित व्यक्ति रौरव आदि नरकों में पड़े रहते हैं और सैकड़ों करोड़ों कल्पों में भी मुक्त नहीं होते। इसीलिए संपूर्ण प्राणियों के रक्षक अव्यय विष्णु को भली भांति समझकर समस्त आपत्तियों में उन प्रभु का ध्यान करना चाहिए। सभी देवियों
और गणेश्वरों ने भगवान के वाक्य को सुनकर नारायण देव तथा हिमालय की पुत्री देवी पार्वती को प्रणाम किया और भक्तजनों के प्रिय ईशान भगवान शंकर तथा भगवान भवानी के चरण युगल एवं नारायण के चरण कमलों में भक्ति की प्रार्थना की। तदंतर गणेश्वरों और मात्र देवियों ने जगत को उत्पन्न करने वाले नारायण देव को नहीं देखा। यह एक आश्चर्य जैसा ही हुआ। इसी बीच कामदेव के द्वारा पीड़ित महादैत्य अंधक मोहित होता हुआ देवी गिरजा को हरण करने के लिए पर्वत पर आया। इसके बाद विराट शरीरधारी श्रीमान योगी निर्मल नारायण पुरुषोत्तम दैत्यों से युद्ध करने के लिए वहीं प्रकट हो गया। तदंतर वे काल रौद्र देव भगवान विष्णु को अपने पार्श्व में करके तथा मुख्य गणदेवों शिलाद पुत्र नंदी और मातृकाओं को साथ लेकर युद्ध के लिए स्वयं गए। अग्नि के समान त्रिशूल को लेकर वे देव देव शंकर आगे आगे चले। उन श्रेष्ठ गणराजों तथा हजारों बाहु वाले देव विष्णु ने भी उनका अनुगमन किया। देवताओं के बीच में उस समय मेघ के समान वर्ण वाले गरुड़ वाहन भगवान विष्णु उसी प्रकार सुशोभित हो रहे थे जिस प्रकार सुमेरु पर्वत के शिखर पर आरुण तीनों लोकों के नेत्र स्वरूप भगवान सूर्य सुशोभित होते हैं। अनादि अमय त्रिशूल पाणी भगवान हर हजारों स्वरूप धारण कर पृथ्वी पर प्रकट हुए। उस समय आकाश में सुंदर शब्द होने लगा तथा उन देव के ऊपर आकाश से पुष्प वृष्टि होने लगी। गणेश्वरों के राजा शिव को गणेश्वरों द्वारा घिरे हुए आते देखकर देव शत्रु अंधक इंद्र तथा मातृकाओं गणों और सभी प्रधान प्रधान देवताओं के साथ युद्ध करने लगा। अपने बाहुबल से युद्ध में सभी को जीत कर वह सत्य विहीन अंधक अनंत तेजस्वी शंभु के समीप गया जहां वे काल रुद्र विमान पर बैठे हुए थे। अंधक को आते हुए देखकर भगवान गरुड़ध्वज ने विभूति से सुशोभित भैरव महादेव से कहा, भगवान आप संसार के कटक रूप दैत्यपति अंधक को मारने में समर्थ हैं। आपको छोड़कर उसे मारने में और कोई दूसरा समर्थ नहीं है। आप सभी लोगों का संहार करने वाले ईश्वर के काल में शरीर हैं। वेदों को जानने वाले विद्वानों के द्वारा विविध मंत्रों से आपकी स्तुति की जाती है। वासुदेव का वचन सुनकर उन भगवान हर ने विष्णु की ओर देख कर दैत्येंद्र अंधक को मारने का विचार किया। गणों का हर्ष बढ़ाते हुए वे देवताओं की सेना में गए। तब अंतरिक्ष में विचरण करने वाले लोग भैरव देव की इस प्रकार स्तुति करने लगे। अनंत महादेव अंतरिक्ष में विचरण करने वाले लोग भैरव देव की इस प्रकार स्तुति करने लगे। अनंत महादेव आप सनातन हैं, काल की मूर्ति हैं, आपकी जय हो। आप अग्नि रूप और सभी प्राणियों के भीतर सदैव निवास करने वाले हैं। आप ही यज्ञ, आप ही वशकार और आप ही धाता अव्यय यज्ञ
अव्यय हरि हैं। आप ही ब्रह्मा महादेव और आप ही तेज स्वरूप परम पद हैं। आप प्रणव मूर्ति योगात्मा वेद त्रयी रूप तीन नेत्रों वाले त्रिलोचन हैं। आप ही महाविभूति स्वरूप देवताओं के स्वामी हैं। ये संपूर्ण संसार के स्वामी आपकी जय हो। हे संपूर्ण संसार के स्वामी आपकी जय हो। तदंतर सज्जनों के आश्रय स्थान एवं प्रलय कालीन अग्नि के समान भयंकर वे ईश्वर अंधक दैत्य को पकड़कर अपने त्रिशूल के अग्रभाग में रखकर नाचने लगे। त्रिशूल पर पिरोए हुए अंधक को देखकर पितामह ब्रह्मा तथा देवगण संसार सागर से मुक्त करने वाले भैरव देव को प्रणाम करने लगे। मुनि तथा सिद्धजन स्तुति करने लगे और गंधर्व किन्नर गान करने लगे तथा अंतरिक्ष में रमणीय अप्सराओं के समूह नृत्य करने लगे। तदंतर त्रिशूल के अग्रभाग में स्थापित उस अंधक के सभी पाप दग्ध नष्ट हो गए। उसे संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हो गया और वह परमेश्वर की स्तुति करने लगा। अंधक ने स्तुति करते हुए कहा, समाधियों में स्थित रहने वाले लोग जिस पुरातन पुण्यदायी अनंत स्वरूप काल रूप कवि तथा संयोग एवं वियोग के कारण रूप ईश्वर तत्व को जानते हैं, मैं उन अद्वितीय भगवान को सिर से प्रणाम करता हूँ। भयंकर दाढ़ों वाले आकाश में नृत्य करते हुए अग्नि के समान मुख वाले प्रज्वलित सूर्य के समान स्वरूप वाले हजारों पैर आंख तथा सिर से युक्त आप अद्वितीय रुद्र को मैं प्रणाम करता हूँ। हे आदिदेव, देवताओं के साथ आपके चरणों की पूजा की जाती है। आप विभाग रहित शुद्ध तत्व स्वरूप हैं। आपकी जय हो। अद्वितीय अग्नि रूप आप वायु आदि भेदों से बहुत प्रकार से पूजित होते हैं और अखिल आत्म रूप हैं। सूर्य के समान वर्ण वाले पुराण पुरुष एकमात्र आपको ही तम माया रूप अंधकार से परे कहा जाता है। आप इस संसार के साक्षी हैं, निरंतर इसका पालन करते हैं और आप ही संहार करने वाले हैं। आप योगियों के समूहों द्वारा सेवित होते रहते हैं। अद्वितीय अंतर आत्मा रूप आप देह आदि विशेष पदार्थों से रहित होते हुए विभिन्न देहों में अनेक प्रकार से स्थित रहते हैं। आप आत्मा शब्द से बौद्ध और परमात्म तत्व हैं। कुछ लोग आपको ही शिव कहते हैं। हे प्रभु, स्वयं आप आनंद स्वरूप परम पवित्र ओमकार शब्द के से वाच्य अविनाशी पर ब्रह्म हैं। आप स्वयं वेद वाक्यों में ईश्वर शब्द से सिद्ध हैं और समस्त विशेष पदार्थों से शून्य हैं। आप इंद्र, वरुण, अग्नि, अंश, प्राण, मृत्यु, अंत एवं यज्ञ हैं। वेद के जानने वालों के द्वारा आपके नीलकंठ एक रुद्र प्रजापति और भगवत स्वरूप की स्तुति की जाती है। आप संसार के आदि और नारायण हैं। आप ही पितामह और प्रपितामह हैं। वेदांत शास्त्र तथा गृह उपनिषदों में आप ही सदा शिव और परमेश्वर इस नाम से
वर्णित है। तमोगुण से परे परम परमात्मा पंच पदांतर स्वरूप ब्राह्मी वैष्णवी एवं शाक्त तीनों शक्तियों से अतीत निरंजन और सहस्त्र चित शक्ति रूप आसन पर विराजमान रहने वाले आप परमात्मा को नमस्कार। परमात्मा को नमस्कार 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 है। ब्रह्मा विष्णु एवं शिव इन त्रिमूर्ति रूप अनंत पदात्मक आत्म मूर्ति जगन निवास और जगन्मय को नमस्कार है। ललाट में नेत्र धारण करने वाले तथा लोगों के हृदय में स्थित आपको नमस्कार है। मुनीन्द्रों तथा सिद्धों द्वारा जिनके चरण कमलों की पूजा की जाती है, ऐसे नागराज की माला धारण करने वाले आपको नमस्कार है। ऐश्वर्य में धर्म के आसन पर विराजमान रहने वाले परमोत्कृष्ट एवं संसार को उत्पन्न करने वाले आपको नमस्कार है। हजारों चंद्रमा और सूर्य के समान नेत्र वाले तथा सुंदर मध्य भाग वाले सोम स्वरूप आपको नमस्कार है। हिरण्य हिरण्यबाहो देव हिरण्यबाहु देव आपको नमस्कार है। अंबिका के पति मृड आपको नमस्कार है। अत्यंत ग्रहांतर वेदांत रूपी विज्ञान के द्वारा निश्चित किए गए तीनों काल के प्रभाव से रहित युद्ध शुद्ध तेजोमय स्थान वाले महेश को नमस्कार है। शिव को नमस्कार है। इस प्रकार स्तुति कर रहे उस अंधक को प्रसन्न होकर भगवान परमेश्वर ने त्रिशूल के अग्रभाग से उतारा और हाथों से स्पर्श करते हुए कहा, दैत्य, इस समय तुम्हारे द्वारा की गई इस स्तुति से मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम गणपति पद प्राप्त कर अमर होकर मेरे समीप में निवास करो। तुम रोगों से रहित, संदेह शून्य, सभी दुखों से रहित और नंदीश्वर के अनुचर होकर देवताओं के द्वारा भली भांति पूजित होगे। देवताओं के भी देव शंकर ने जितना शंकर के इतना कहते ही हजारों सूर्य के समान प्रकाशमान त्रिनेत्रधारी चंद्रमा के चिन्ह से सुशोभित नीलकंठ जटा मुकुटधारी विशाल भुजा में त्रिशूल धारण किए तथा महादेव रूप में विद्यमान उस अंधक दैत्य को देव शंकर के समीप में स्थित देखकर देवता तथा गणेश्वर अत्यंत आश्चर्यचकित हो गए और उनकी उसकी स्तुति करने लगे। तदंतर भगवान शंकर विष्णु ने हंसते हुए देवादिदेव शिव से कहा, महादेव, आपने उचित ही प्रभाव दिखलाया। महान पुरुष अज्ञान से उत्पन्न दोषों को नहीं देखते और गुणों को ही ग्रहण करते हैं। इतना कहे जाने के बाद गणेश्वरों, श्रेष्ठ देवों केशव तथा अंधक के साथ भैरव शंकर के पास गए। अंधक विष्णु तथा मातृकाओं के साथ देव भैरव को आया देखकर उन कल्याणकारी हर को परम शांति प्राप्त हुई। हिरणाक्ष के पुत्र अंधक का हाथ पकड़कर ईश्वर शंकर वहां गए जहां शंकर प्रिया पार्वती विमान पर बैठी। संसार के दुखों का हरण करने वाले भव शंकर को अंधक के साथ आया देखकर उन्हें सुख प्राप्त हुआ। तब उन्होंने अंधक पर कृपा की। अंधक शंकर के पार्श्व भाग में स्थित महेश्वरी को देखकर तुम अंधक शंकर के पार्श्व भाग में स्थित महेश्वरी को देखा। वह पृथ्वी पर दंड के समान गिर गया।
और देवी के चरण कमलों में प्रणाम किया। जिनसे प्रधान प्रकृति और पुरुष उत्पन्न हुए हैं और जो संपूर्ण विश्व का संहार करने वाले करने वाली हैं, उन अनादि शंकर प्रिया अद्रितनया पार्वती पर्वत पुत्री को मैं प्रणाम करता हूँ, जो अति निर्मल हिरणमय मंगलकारी आसन पर भगवान शिव के साथ सुशोभित होती है। उन अव्यय और अजन्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। सभी भेदों से रहित उन उमा को मैं प्रणाम करता हूँ, जिनके भीतर संपूर्ण जिनके भीतर संपूर्ण संसार उत्पन्न होता है और विनाश को प्राप्त होता रहता है। तो जो न उत्पन्न होती है, न विनाश को प्राप्त होती है और न बढ़ती ही है, उन गणातीत माँ हिमालय की पुत्री उमा को मैं नमस्कार करता हूँ। देवी शैल पुत्री, मैंने मोहित होकर जो किया उसके लिए आप मुझे क्षमा करें। देवताओं तथा असुरों से पूजित आपके चरण कमलों को मैं नमस्कार करता हूँ। भक्ति से विनम्र हुए दैत्यपति के इस प्रकार स्तुति किए जाने पर भगवती गौरी पार्वती ने उस अंधक को पुत्र रूप में स्वीकार किया। तदंतर रुद्र से उत्पन्न परमेश्वर देव शंभु की आज्ञा से मातृकाओं के साथ पाताल गए, जहाँ विष्णु की संहारकारिणी तामसी मूर्ति के रूप में नरसिंहाकृति ईश्वर अव्यक्त हरि स्थित हैं। तदंतर शेष से भी पूजित कालाग्नि रुद्र अनंताकृति भगवान शंभु ने स्वयं को परमात्म तत्व संयुक्त कर दिया परातत्व से संयुक्त कर दिया। उन देव के परमात्मा से संयोग करते समय सभी बुभुक्षित मातृकाओं ने त्रिशूलधारी महादेव को प्रणाम कर कहा मातृकाओं ने कहा, महादेव, हम भूखी हैं, आप आज्ञा दें, हम तीनों लोगों का भक्षण करेंगी। हमारी और किसी प्रकार से तृप्ति नहीं होगी। इतनी बात कहकर विष्णु से उत्पन्न वे मातृकाएं चराचर सहित संपूर्ण त्रिलोकी का भक्षण करने लगी। तब उन भैरव देव ने नरसिंह शरीरधारी नारायण देव हरि का ध्यान किया। हरि क्षण भर में ही प्रकट हो गए। भैरव देव ने उन्हें बतलाते हुए कहा, भगवान, आपकी ये मातृकाएं त्रिलोकी का भक्षण कर रही हैं, इन्हें आप शीघ्र ही रोकें। नरसिंह शरीरधारी विष्णु के द्वारा पुनः उन देवियों का स्मरण किए जाने पर वे उन नरसिंह रूप वाले महादेव के पास आ पहुंचे। संहार करने वाली उन सभी शक्तियों ने विष्णु के समीप आकर भैरव रूपधारी अति तेजस्वी शंभु को शक्ति प्रदान कर दी। उन मातृकाओं ने जगत को उत्पन्न करने वाले नरसिंह, भैरव और शेषनाग को क्षण भर में ही एक होते हुए देखा। ऋषिकेश ने कहा, शूलपाणी भगवान शंकर के जो भक्त हैं और जो मेरा स्मरण करते हैं, प्रयत्न पूर्वक उनका यहाँ पालन करना चाहिए। महेश्वर के अंश से उत्पन्न सबका संहार करने वाली यह मेरी अतुलनीय मूर्ति है। यह भुक्ति और मुक्ति को प्रदान करने वाली है। भगवान अनंत और काल मेरी ही दो
प्रकार की तामसी अवस्थाएं हैं। आदि देवादिदेव चतुर्मुख ब्रह्मा मेरी राजसी मूर्ति है। वे ही ये संसार का संहार करने वाले दुर्धर्ष काल देव हैं। कल्प का अंत होने पर ये रुद्रात्मा संपूर्ण विश्व का भक्षण करेंगे। सबको मोहित करने वाली सतव गुण संपन्ना मेरी नारायण इस नाम वाली जो मूर्ति है वह नित्य समस्त संसार की स्थापना करती है। मेरी उस मूर्ति को विष्णु परम ब्रह्म परमात्मा परम गति मूल प्रकृति अव्यक्त और सना सदा सदानंद इस प्रकार से कहा जाता है। विष्णु के द्वारा इस प्रकार समझाने पर देवी रूप उन सभी मातृकाओं ने उन्हें महादेव हरि की शरण ग्रहण की। मैंने आप लोगों से अंधक के विनाश और अमित ओजस्वी देवादिदेव भैरव के महात्म्य का संपूर्ण वर्णन किया। इस प्रकार 6000 श्लोकों वाली कूर्म पुराण संहिता के पूर्व भाग में 15वां अध्याय समाप्त हुआ। जय माता सरस्वती, जय मां सरस्वती। 16वां अध्याय सनत कुमार द्वारा आत्मज्ञान प्राप्त कर प्रहलाद पुत्र विरोचन का योग में संलग्न होना। विरोचन पुत्र बलि द्वारा देवताओं को पराजित करना। देव माता अदिति का दुखी होना तथा विष्णु से प्रार्थना कर पुत्र रूप में उनके उत्पन्न होने का वर प्राप्त करना। अदिति अदिति से अदिति के गर्भ में विष्णु का प्रवेश। विष्णु का वामन रूप में आविर्भाव। बलि के यज्ञ में वामन का प्रवेश तथा 3 पग भूमि की याचना। तीसरे पग से नापते समय ब्राह्मण भेदन। गंगा की उत्पत्ति तथा भक्ति का वर प्राप्त कर बलि आदि का पाताल में प्रवेश। श्री कुर्म ने कहा, प्राचीन काल में अंधक के निग्रहित हो जाने पर महात्मा प्रहलाद का विरोचन नाम का पुत्र राजा बना। उसे उस महान असुर ने दैत्येंद्र सहित देवताओं को जीत कर धर्म पूर्वक चराचर त्रिलोकी का बहुत वर्षों तक पालन किया। उसके इस प्रकार रहते हुए एक बार कभी विष्णु से प्रेरित होकर महामुनि भगवान सनत कुमार उसके नगर में आए। सिंहासन पर बैठे हुए उस महान असुर ने ब्रह्मा जी के पुत्र सनत कुमार को देखकर आसन से उठकर सिर के सिर से उन्हें प्रणाम किया और हाथ जोड़कर यह वाक्य कहा, आज मैं धन्य हुआ, कृतार्थ हुआ, जो ये ब्रह्म ज्ञानी पुरातन योगीश्वर भगवान स्वयं यहाँ आ गए हैं। हे ब्राह्मण, देव स्वरूप पितामह ब्रह्मा जी के पुत्र आप किस प्रयोजन से यहाँ आए हैं, मुझे बतलाइए। मैं आपका कौन सा कार्य करूं। वे भगवान देव धर्मात्मा महासुर विरोचन से बोले, मैं आपको ही देखना देखने आया हूँ। आप भाग्य आप भाग्यशाली हैं। दैत्य श्रेष्ठ दैत्यों के लिए यह धार्मिक नीति अत्यंत दुर्लभ है। निश्चय ही तीनों लोकों में तुम्हारे समान कोई दूसरा धार्मिक नहीं है। ऐसा कहे जाने पर असुर राज विरोचन ने उन महामुनि से पुनः कहा, ब्रह्म ज्ञानियों में सर्वश्रेष्ठ आप मुझे धर्मों में जो श्रेष्ठ धर्म हो उसे बतलाएं। उन भगवान योगी ने महात्मा देतेंद्र को आत्मज्ञान रूपी और सब प्रकार से अत्यंत रहस्य में श्रेष्ठ धर्म बतलाया। उन्होंने महात्मा विरोचन ने परम ज्ञान प्राप्त कर उन्हें सनत कुमार को गुरु दक्षिणा प्रदान की तथा राज्य अपने पुत्र बलि को सौंप कर
वे योगाभ्यास में निरत हो गए। उनका वह बलि नामक महान असुर पुत्र बुद्धिमान ब्राह्मण भक्त था, अत्यंत धार्मिक था। महान अभ्युदय की प्राप्ति के लिए उसने इंद्र को भी जीत लिया था। सभी देवताओं से घिरे हुए इंद्र ने उसे उसके साथ महान युद्ध करते हुए पराजित होकर अच्युत विष्णु देव की शरण ग्रहण की। इसी बीच अत्यंत दुखी होकर देवताओं की माता तपो राशि परम तपो रूप देवी अदिति ने दैत्येंद्रों के वध के लिए स्वयं भगवान को ही मेरे पुत्र हो इस संकल्प को लेकर अत्यंत महान कठोर तप किया। अपने हृदय रूपी कमल कलिका में निष्कल परम पद अनादि अनंत आनंद स्वरूप व्योम में अद्वितीय वासुदेव का ध्यान करती हुई ये वे शरणागत वत्सल अव्यक्त हरि विष्णु की शरण में गई। प्रसन्न होकर शंख चक्र तथा गदा धारण करने वाले योगात्मा हरि भगवान विष्णु देव माता अदिति के समक्ष प्रकट हो गए। विष्णु को सामने देखकर भक्ति परायणा अदिति ने अपने को कृतार्थ माना और वे केशव की स्तुति से प्रसन्न केशव को स्तुति से प्रसन्न करने लगी। अदिति ने कहा, समस्त दुख समूहों के नाश करने के लिए एकमात्र कारण रूप आपकी जय हो। अनंत महात्म्य संपन्न तथा योगाधि योगाभियुक्त योग में प्रतिक्षण निरत आपकी जय हो। आदि मध्य और अंत से रहित विज्ञान मूर्ति आपकी जय हो। अशेष कल्प जिनमें किसी भी प्रकार के विषय का विराम नहीं है तथा विशुद्ध आनंद स्वरूप आपकी जय हो। काल रूप विष्णु आपको नमस्कार है। नरसिंह रूपधारी शेष आपको नमस्कार है। संहार करने वाले काल रुद्र को नमस्कार है। वासुदेव आपको बार बार नमस्कार है। विश्व रूपी माया का विधान करने वाले आपको नमस्कार है। योग द्वारा जानने योग्य सत्य रूप आपको नमस्कार है। धर्म और ज्ञान निष्ठ आपको नमस्कार है। हे वराह रूप आपको बार बार नमस्कार है। हजार सूर्य और चंद्रमा की आभा के समान प्रकाश युक्त मूर्ति वाले आपको नमस्कार है। वेदों में प्रतिपादित विशिष्ट ज्ञान और धर्म द्वारा प्राप्त होने वाले आपको नमस्कार है। देवादि देव आदि देव आपको नमस्कार है। प्रभु आप विश्व के योनि रूप हैं, आपको बार बार नमस्कार है। सत्यनिष्ठ शंभो आपको नमस्कार है। कारण रूप विश्व रूप आपको नमस्कार है। योगी पीठ के मध्य में विराजमान रहने वाले आपको नमस्कार है। एक रूप शिव आपको बार बार नमस्कार है। देव माता अदिति के द्वारा इस प्रकार प्रसन्न किए जाने पर जगन में उन भगवान कृष्ण विष्णु ने किंचित हंसते हुए वर मांगने के लिए कहा। सिर से भूमि में प्रणाम करते हुए तथा श्रेष्ठ वर मांगते हुए उसने अदिति से कहा, मैं देवताओं के कल्याण के लिए आपको ही पुत्र रूप में प्राप्त करने का वर मांगती हूँ। शरणागत वत्सल अप्रेमय भगवान ऐसा ही हो। इतना कहकर तथा वरों को प्रदान कर वहीं पर अंतर्ध्यान हो गए। तदंतर बहुत समय बीतने के पश्चात देवताओं की माता अदिति ने साक्षात नारायण भगवान जनार्दन को गर्भ में धारण किया। देव माता के उदर में ऋषिकेश के प्रविष्ट होते ही विरोचन पुत्र बलि के नगर में भयंकर उत्पात होने लगा। सभी उपद्रवों को देखकर भय से विहल हुआ दैत्यराज बलि वृद्ध पितामह असुर प्रहलाद को प्रणाम कर कहने लगा। बलि ने कहा, महाप्राज्य
पितामह, हमारे नगर में इस समय ये उत्पात क्यों हो रहा है? इसका कारण क्या है? हमें क्या करना चाहिए? इसकी उसकी बात सुनकर महासुर प्रहलाद ने देर तक ध्यान किया और फिर ऋषिकेश को नमस्कार करके यह वचन कहा। प्रहलाद बोले, यज्ञों द्वारा जिन विष्णु का यजन किया जाता है और यह संपूर्ण विश्व जिनका स्वरूप है, देवताओं की माता अदिति ने उन्हें ही असुरों के विनाश के लिए गर्भ में धारण किया है। समस्त विश्व जिनसे अभिन्न है और जो समस्त विश्व से भिन्न भी है, उन वासुदेव ने देवताओं की माता के शरीर में प्रवेश किया है। देवता भी जिनके स्वरूप को यथार्थतः नहीं जानते, वे विष्णु ही इस समय अपनी इच्छा से अदिति के देह में प्रविष्ट हुए, जिनसे संपूर्ण प्राणी उत्पन्न होते हैं और जहाँ नाश को प्राप्त होते हैं, वे महायोगी पुराण पुरुष हरि अवतरित हुए हैं, जिनमें नाम जाति आदि की परिकल्पना नहीं होती। सत्ता मात्र से व्याप्त रहने वाले आत्म रूप वे ही विष्णु अपने अंश रूप से प्रकट हो रहे हैं। जगत की मात्र रूपा और उसके जगत के धर्म को धारण करने वाली भगवती लक्ष्मी, जिनकी माया रूपी शक्ति है, वे जनार्दन एक वे जनार्दन ही अवतीर्ण हुए हैं। जिनकी तामसी मूर्ति शंकर है और राजसी मूर्ति ब्रह्मा है, वे सतव गुण को धारण करने वाले विष्णु ही अपने एक अंश से प्रकट हो रहे हैं। गोविंद को इस प्रकार समझकर भक्ति से विनम्र चित्त हो उन्हीं की शरण में जाओ, इससे तुम शांति प्राप्त करोगे। तब प्रहलाद के वचन से विरोचन पुत्र बलि हरि की शरण ग्रहण करता हुआ ध्यान पूर्वक धर्म पूर्वक विश्व का पालन करने लगा। समय आने पर कश्यप से स्वयं देव माता अदिति ने देवताओं के हर्ष को बढ़ाने वाले उन महाविष्णु को जन्म दिया। वे भगवान विष्णु चार भुजा वाले, विशाल नेत्र वाले, श्रीवत्स संपन्न श्रीवत्स से सुशोभित वक्ष स्थल वाले, नीले मेघ के समान शोभा से व्याप्त एवं प्रकाशमान थे। सभी देवता, सिद्ध, साध्य, चारण तथा प्रधान इंद्र, उपेंद्र और ऋषिगणों से आवृत ब्रह्मा उनके समीप में गए। उपनयन यज्ञोपवीत संस्कार ही हो जाने के बाद भगवान हरि ने तीनों लोकों को प्रदर्शित करते हुए भारद्वाज से वेदों और सदाचार का अध्ययन किया है सदाचार का अध्ययन किया। इस प्रकार वे प्रभु लौकिक लोक कल्याणकारी मार्ग दिखाते हुए वे जैसे प्रमाण उपस्थित करते हैं, संसार उसी को अनुवर्तन करता है। तदंतर समय अनुसार विरोचन के पुत्र बुद्धिमान बलि ने यज्ञों के द्वारा सर्वव्यापी यज्ञेश्वर विष्णु की स्वयं अर्चना की। उसने दक्षिणा रूप में बहुत साधन देकर ब्राह्मणों की पूजा की। उस महात्मा के यज्ञ स्थल में ब्रह्म ऋषि आए। यज्ञ हो रहा है ऐसा जानकर भारद्वाज से प्रेरणा प्राप्त कर भगवान विष्णु वामन रूप धारण कर यज्ञ देश में आए। शरीर पर मृग का चर्म तथा उपवित यज्ञोपवीत जनेऊ धारण किए, पलाश के दंड से सुशोभित जटा धारण किए तथा भस्म से मंडित वे ब्राह्मण वेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए असुर राज बलि के समीप आए। उन भिक्षुक वेशधारी हरि ने बलि से अपने 3 पगों द्वारा नापी गई भूमि की याचना की।
बलि ने भावपूर्वक विष्णु के दोनों चरणों को धोकर स्वर्ण निर्मित भृंगार चोटीदार पात्र लेकर उन्हें आचमन कराया, और मैं आपको आपके ही 3 पग वाली भूमि देता हूँ, उसे अव्यय आकृति वाले देव हरि प्रसन्न हो, ऐसा संकल्प कर उन देव के कारागृह पल्लव पर शीतल जल गिराया। शरण में आए हुए उस दैत्य राज को आसक्ति रहित बनाए बनाने की इच्छा से उन आदि देव ने पृथ्वी, अंतरिक्ष और भूलोक में पाद विक्षेप किया। तीनों लोकों को आक्रांत कर ईश्वर का चरण प्रजापति के लोक से ब्रह्मलोक में पहुंचा। उस लोक में निवास करने वाले जो सिद्ध जन थे, उन्होंने हजारों आदित्यों के समान प्रकाशमान उन चरणों को प्रणाम किया। तदंतर अनादि भगवान पितामह के ने वहां उपस्थित होकर विष्णु को प्रसन्न किया। उस ब्राह्म ब्राह्मण के ऊपरी कपाल को देखकर पुनः वह चरण दिव्य अवतारों में चला गया। उस अंड का भेदन होने से पुण्य करने वालों द्वारा सेवित वह शीतल महाजल नीचे गिरा। तभी से आकाश में स्थित वह नदियों में श्रेष्ठ नदी प्रवर्तित हुई, जिसे ब्रह्मा ने गंगा नाम से पदहित अभिहित किया। ईश्वर का वह चरण महान प्रधान प्रकृति स्वबीज स्वरूप अद्वितीय पुरुष ब्रह्म पर्यंत पहुंचकर स्थित हो गया। उस अव्यय पद का दर्शन कर अभिन्न स्थानों के देवता स्तुति करने लगे। उन संसार रूपी शरीर वाले पुरुष विष्णु को देखकर महान बलि ने उन अद्वितीय अव्यय नारायण को अपने भक्ति पूरित चित्त से प्रणाम किया, जिन्हें सभी देवता प्रणाम करते रहते हैं। आदि कर्ता भगवान वासुदेव ने पुनः वामन रूप धारण कर उस बलि से कहा, दैत्याधिपते, इस समय भक्ति पूर्वक आपके द्वारा दिए गए ये तीनों लोक अब मेरे ही हैं। दैत्य ने पुनः सिरे से प्रणाम कर हाथों के अग्रभाग में जल गिराया और कहा, अनंत धाम त्रिविक्रम अमित पराक्रमी, मैं अपने आप को तुम्हें प्रदान करता हूँ। प्रहलाद के पुत्र के भी पुत्र अर्थात बलि के द्वारा भली भांति दिया हुआ तीनों लोक ग्रहण कर संसार के अंतरात्मा शंख पाणी भगवान विष्णु ने दैत्य से पुनः कहा, अब आप पाताल मूल में प्रवेश करें। आप वहां नित्य रहते हुए देवताओं को भी प्राप्त होने वाले भोगों का भोग कर भक्ति योग द्वारा मेरा निरंतर ध्यान करते रहें। कल्पांत होने पर पुनः मुझ में ही आप प्रवेश करेंगे। उस दैत्य श्रेष्ठ से इस प्रकार कहकर सत्य पराक्रम तथा विशाल डगों वाले विष्णु ने तीनों लोक इंद्र को दे दिए। सिद्ध देवता ऋषि किन्नर ब्रह्मा इंद्र भगवान रुद्र आदित्य तथा मरुदगण उन महायोगी की स्तुति करने लगे। ऐसा अद्भुत कार्य करके वामन रूप धारण करने वाले विष्णु सभी के देखते ही देखते वहां अंतर्ध्यान हो गए। वह विष्णु परायण श्री संपन्न दैत्य श्रेष्ठ बलि भी विष्णु से प्रेरित होकर प्रहलाद एवं अन्य श्रेष्ठ असुरों के साथ पाताल में चला गया। उसने प्रहलाद से विष्णु का महात्म्य, श्रेष्ठतम भक्ति योग तथा पूजन का विधान पूछा। तब उसके उनके द्वारा बताए जाने पर उसने वैसा ही किया। तदंतर भक्ति पूर्वक कर्म योग का आचरण कर उन शरणागतों के आश्रय स्थल
हाथों में चक्र, तलवार तथा शंख धारण करने वाले, कमल के समान नेत्रों वाले अप्र में ईश्वर की शरण में गए। ब्राह्मणों, इस प्रकार यह भगवान वामन के पराक्रम को मैंने बतलाया। ये पुरुषोत्तम सदा देवताओं के कार्यों को करते रहते। इस प्रकार 6000 श्लोकों वाली श्री पुराण संहिता के पूर्व विभाग में 16वां अध्याय समाप्त हुआ। जय माता सरस्वती। जय माता सरस्वती। ओम नमः शिवाय। ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम तत्सत। ओम तत्सत। ओम। अब कथा को विराम दिया जाता है।